अम, मैं सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहती हूँ एग्ज़ाम्स में, कभी भी कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आया है। और भले ही 100% तैयारी हो और एग्ज़ाम्स अच्छे भी गए हों, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ अच्छा हुआ है एग्ज़ाम। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक गिल्ट फीलिंग रहती है, अगर आप में से कोई भी ऐसे कि आपने पढ़ा भी हो लेकिन फिर भी गिल्ट फीलिंग रहती हो कि नहीं यार और अच्छा कर सकती थी मैं, वो एग्ज़ाम टाइम्स पे फेस होती है। तो मैं उसी टाइम के बारे में बताऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम्स में ये सब चीज़ें फिर से फेस ना करनी पड़े। तो आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है, लेकिन वही चीज़ है कि एग्ज़ाम टाइम्स पे ही हमें टाइम मिल पाता है कि हम फुल ऑन कंसंट्रेशन उस टाइम हम अपनी स्टडीज़ को दे पाएँ। तो इतना गिल्ट फीलिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़ तब पाएँगे जब हमारे अंदर मोटिवेशन होगी किसी चीज़ की, बट ऐसा नहीं है सच में। मोटिवेशन नहीं भी होगी, आप रो धो रहे हो, टेंशन है, नर्वसनेस है, आपकी तैयारी 1% भी नहीं है, तभी भी आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसा ही मेरा 5th सेमेस्टर का जो री-अपीयर का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें ऐसे ही हुआ था, 10-10 दिन का गैप था हर एक एग्ज़ाम में, बट वो 10 दिन भी मेरे लिए कम थे। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन मेरे ऐसे ही निकल जाते थे, इसी टेंशन में कि कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। बिकॉज़ री-अपीयर का एग्ज़ाम है, तो री-अपीयर के एग्ज़ाम में भी अगर आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि अच्छी तैयारी नहीं हुई है, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। और सच्ची में मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे को ऐसे लगता था कि किसी भी टॉपिक की मेरे को सिर्फ ऊपर-ऊपर से नॉलेज थी, अंदर से डीपली नॉलेज नहीं थी। और ऊपर से ये भी था कि पता नहीं चेकिंग कैसी होएगी। सबसे ज़्यादा यही चीज़ मेरे अंदर थी कि चेकिंग कैसी होएगी। बट जितना मैंने देखा है तो चेकिंग नॉर्मल होती है, जैसी होनी चाहिए वैसे नॉर्मल हुई थी इस बार भी। तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है। 5th सेमेस्टर में जब री-अपीयर का एग्ज़ाम दिया था, उसके आए हैं 27 ट्वेन हाँ, टोटल टोटल 84। हाँ, 76 शायद, 76 थे। डर तो मुझे भी लगता है और आई डोंट थिंक कि अभी भी मैं उस चीज़ से कोप अप कर पाई हूँ कि डर ना लगे मुझे। बट सबसे जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो है कि हम सोचते हैं कि जैसे मतलब मंदिर जाना है और भगवान को बोलना है कि बस पास करा दो, पास करा दो। ऐसी वाली चीज़ नहीं है, बट मंदिर जाके आप ऐसा ज़रूर कह सकते हो कि मैं अभी तक अपना बेस्ट दिया है, मैंने जितना कर सकी हूँ। हो सकता है कि 5% किया हो, 2% किया हो, लेकिन किया है और अभी भी मैं बहुत अच्छा करूँगी। तो वहाँ से भी आप पावर ले सकते हो। नहीं, वो चीज़ मेरे साथ हुई है बिकॉज़ जब मैं इस टाइम पे एग्ज़ाम दे रही थी 5th सेमेस्टर का, तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, खाना-पीना छोड़ दिया था मैंने। तो ये सारी सिचुएशन मेरे साथ हुई है। बट अल्टीमेटली मैं फिर से वही गलती नहीं कर सकती थी। जैसे 5th सेमेस्टर में भी री-अपीयर का यही मुझे लगता है फैक्टर यही था कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है और वो गिल्ट फीलिंग ही मेरे अंदर आ गई कि हाँ ये अच्छे से तैयारी नहीं करी, इंजॉयमेंट कर ली, ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था। बट जब हमें पता है कि आगे सिचुएशन हमारी एग्जाम्स की है, उस टाइम पे हमें सिर्फ एग्जाम्स पे ही फोकस करना चाहिए। और अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब अपनी तरफ से भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हाँ ट्यूशन गए हैं और बस करवा दिया सर ने, जितना करवा दिया। अपनी तरफ से भी हार्ड वर्क आपको करना चाहिए और तभी हो पाएगा बिकॉज सर से टाइम निकलवाना पड़ेगा, सर से भी मेहनत करवानी पड़ेगी। सर तो अपनी तरफ से कर देते हैं लेकिन खुद से भी सर से मेहनत करवानी पड़ेगी। अपना
मैथ्स में 54 76 शायद।